कल तक किसी को उम्मीद नहीं था कि समय से पहले बाढ़ आ जाएगा, जो हो जाएगा। तो पैसा का बंदर बाट किया गया, कितना परसेंट का कमीशन लिया गया है, कैमरा के माध्यम से कहना ये शोभा भी नहीं देता है। पूर्ण रूप से कमीशन का खेल किया गया, जिसका परिणाम है कि आज पूरा गांव का अस्तित्व मिट गया है, एक आध घर बचे हुए हैं। लेकिन ठीक है, जो कौन क्या किया है जनता के सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसका हिसाब हम लोग, ये जो आपदा की स्थिति एक बार सामान्य हो जाती है उसके बाद करेंगे। आज हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम क्षेत्र की जो ये जनता बाढ़ का और कटाव का मार झेल रही है, उनकी सेवा में हम लोग 24/7 यहाँ खड़े रहें। कटाव पीड़ित के लिए आज एम्बुलेंस लेकर आप पहुँचे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये भी सुनाया था किसी को सांप काटा था तो वो लोग बाइक से लेकर गए थे। क्या उसी को देखते हुए या फिर पहले से ही दिमाग में था कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाए? नहीं, जो जैसा आपने कहा, बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और यहाँ के जो हमारे लोग हैं उनके माध्यम से भी सूचना मिली थी कि कुछ कैजुअलिटी हो जा रही है। तो दिक्कत, चूँकि एक एम्बुलेंस सरकार से भी आया हुआ है, जिला प्रशासन ने व्यवस्था कर रखा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं पड़ रहा था। इसके बाद से लोगों ने बात की, तो हमने अपने साथियों से बात की, जिसके बाद से इस एम्बुलेंस का व्यवस्था, खास करके यहाँ के जो कटाव पीड़ित जो लोग हैं उन्हीं की सेवा के लिए एम्बुलेंस हम लोग यहाँ पर छोड़कर जाने वाले हैं। आप दूसरे के दर्द में पहुँचे हुए हैं, मगर आप ही के घर में आपदा विपदा आई हुई है, आपके बड़े बाबूजी का देहांत हुआ है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर पहुँचे। जी, वो तो हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायी स्थिति है। हमारे पिताजी ने हमारा ही पालन पोषण नहीं किया था, बड़े पिताजी ने। तो जबकि हमारे माता पिता, हमारे जितने भी परिवार के लोग थे, मेरे पिताजी को उन्होंने अपने बेटे की तरफ पाला पोसा था, उनसे इमोशनल अटैचमेंट है। बहुत दुखद स्थिति है। 2-3 दिन हम उसी में नहीं निकल पाए किसी कारणवश। लेकिन ठीक है, जनता का भी कष्ट हमारे ही, जितने हमारे अपने परिवार प्रेमी है उतना ही इस क्षेत्र की जनता भी हमारे लिए प्रेमी है। और आपदा आई हुई, आपदा में आप जानते हैं कि अपने निजी स्वार्थों को भी छोड़कर काम करना पड़ता है। तो वो जो कष्ट है वो उसको हम लोग सहन कर रहे हैं, लेकिन जनता की सेवा में कोई कमी ना आए, उनको कोई कष्ट ना हो, इसके लिए हम लोग ये लेकर यहाँ पर व्यवस्था जुटे हैं। तो निजी फंड से जो भी करना है आप लोग कर रहे हैं, मगर यहाँ पे जो भी कटाव पीड़ित है उनको पुनर्वास के लिए फिर विस्थापित करने के लिए क्या कुछ प्लान चल रहा है कि हाँ ऐसे किया? देखिए, हमने ये शुरू दिन से ही कहा है, कोई नया नहीं कहा। हम शुरू दिन से बोल रहे हैं कि इस गांव को पुनः दूसरे सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए सरकार से जो भी मांग करना पड़ेगा, जो भी पहल करना पड़ेगा, उसको हम लोग करेंगे। लेकिन वो होगा जब फ्लड वाला सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाए। आज के डेट में आप कहाँ बसाएंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, वो पूर्ण रूप से हाथ में नहीं है। आज हमारी प्राथमिकता है यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखना, जितने भी गांव के लोग विस्थापित हुए उनको सुरक्षित रखना। और जैसे ही एक बार आपदा की स्थिति खत्म हो जाती है, सामान्य हो जाती है, इनको कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर जगह चयन करवा के हम लोग बसाने का काम करेंगे। जो वाटर लेवल है वो भी देखा जा रहा है कि बढ़ा हुआ है, फिर से बढ़ रहा है, जारी है। आज ही एक घर अंदर गया। जी, देखिए, अभी तो बाढ़ का पूरा सीजन बचा हुआ है। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और हर साल बाढ़ आती है। अभी बाढ़ का तो मेन सीजन बचा हुआ ही रह गया है, तो उसको हम लोग बचाते हुए, वो स्थिति को समझते हुए हम लोग कार्य करना है। और जब तक पूर्ण रूप से स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक लोगों की सेवा करना है, उनका रक्षा करना है। और एक बार स्थिति सामान्य हो जाए तो उनको कहीं एक सुरक्षित स्थान पर बसाने का कार्य हम लोग करेंगे। क्या आज एम्बुलेंस इन लोगों को मिलेगा या एम्बुलेंस हम लोग यहीं छोड़ कर जाएंगे। हमारे जो एम्बुलेंस के जो चालक है वो यहीं रहेंगे, उनका नंबर भी हम लोग आपको सार्वजनिक कर देंगे। बाकी हम लोग का नंबर है ही, ट्रस्ट का नंबर है ही, उसको वो एम्बुलेंस यहाँ के ही लोगों के लिए है, वो कहीं और जाने वाला नहीं है। 24/7 वो यहीं अवेलेबल रहेगा। और अगर किसी कारणवश किसी पेशेंट को लेकर गए तो आप कॉल करने पर विदिन 15-20 मिनट में वो यहाँ पर हाजिर हो जाएगा। कितने दिनों तक रहेगा? जब तक ये आपदा की स्थिति रहेगी तब तक ये एम्बुलेंस यहीं पर रहेगा। क्या आज खाद्य? हाँ, खाद्य की सामग्री है वो तो रेगुलर चल रहा है। हमारे देने से सबका पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन आत्मा गवाही नहीं देता है कि हम लोग खाली हाथ हैं या फिर कोई भी व्यक्ति खाली हाथ है। हमने पूर्व में भी आप लोगों कैमरा के माध्यम से आग्रह किया है, क्षेत्र के जितने भी समाज सेवी है, बहुत से अलग अलग क्षेत्रों के समाज सेवी ने भी मुझसे संपर्क किया कि जो जरूरत लगेगा बताइएगा, हम लोग हैं। तो आपके कैमरा के माध्यम से उनको धन्यवाद भी देंगे। साथ ही अपने भाइयों से आग्रह भी करेंगे कि यहाँ पर जो भी बन पड़ता है उतना कीजिए। किसी कहने से आपके सेवा भाव में कोई मतलब कमी नहीं आनी चाहिए। कोई आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको कार्य, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आपके द्वारा जो मदद कार्य किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं गलत वे में प्रेजेंट किया जा रहा है, जिससे उनकी जो नाकामी है वो छिप सके। इससे हम लोग हतोत्साहित नहीं होना है। हम लोग जो निरंतर अब जो भी बन पड़ता है, हम ये नहीं कहते कि पूरा संसार ही ले गया यहाँ पर छोड़ दीजिए, जिससे गिलहरी भर योगदान भी बनता है वो भी आकर करे। मानव सेवा के पटल पर वो सबके लिए बराबर सम्मान है, सबको बराबर धन्यवाद हम अपनी तरह से देते हैं। जो वर्तमान विधायक है वो कह रहे हैं कि
पक्ष विपक्ष एकजुट होकर एक मुस्त होकर आवाज़ उठाए, कड़कानी बनाए, उसमें हम भी सदस्य रहेंगे और विपक्ष के लोग भी सदस्य रहेंगे और जौनिया के लिए मांग उठाएंगे। ठीक है, तो जब प्यास लगता है तब कुआं नहीं खोदा जाता है। आज प्राथमिकता है यहाँ के लोगों को बचाना। आज के डेट में हम क्या कर सकते हैं, उस पर पहले सुरक्षित रखेंगे तभी ना जवानियों कहीं बसाएंगे। लोग जीवित रहेंगे तभी ना कहीं और जगह पे जाके बसेंगे। ये पहल अगर आज से 4-5 साल पहले किए रहते शायद ये स्थिति नहीं रहती। पूरा लूट पैसा तो लूट पर खसोट करके खा गए हैं। अब चुनाव है तो कुछ ना कुछ लिपा पोती करने के लिए, उसको ढकने के लिए तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन जब तक जगह पर थे तब तक कोई इस तरह का कार्य नहीं किए। उस समय इनका बुद्धि कहाँ गया था भगवान जाने। लेकिन ठीक है, हम आज भी कहेंगे जब कुआं लगता है तब जब प्यास लगता है तब कुआं खोदने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज की डेट में जो प्राथमिकता है उसको हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद से इस गाँव को पुनः बसाने के लिए वो करें या नहीं करें, कमेटी बने या ना बने, हम लोग सरकार से मांग करेंगे और इस गांव के लिए जमीन अलॉट करवा के ही रहेंगे। जो वर्तमान सांसद है वो संसद में आवाज़ उठाए हैं, सदन में आवाज़ उठाए कटान के लिए, और कह रहे हैं कि जो ये रोड बना है चक्की नौरंगा, इसको जांच होनी चाहिए। जांच की मांग तो हम आप ही कैमरा के माध्यम से वो कह कर गए थे। जो वहाँ ठोकर निर्माण वाला बड़ा बढ़िया काम हो रहा है और आज लोगों की जो डांट फटकार पड़ रही है तो उनको बुद्धि खुल रहा है सवाल करने का। लेकिन ठीक है, सबको करना चाहिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है और हमारी संवेदनाएं सबके साथ है। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि पहले यहाँ के लोगों को बचाकर पुनः जगह बसाने का प्रयास किया जाए। दूसरा, जो पैसा का लूट खसोट हुआ है ठोकर निर्माण में, 1-1 रुपये का हिसाब हम लोग को चाहिए। अच्छा, अभी नाकामी की बात की है, किसकी नाकामी है कि जो जवैनिया के लोगों को बांध पे आज रहना पड़ रहा है? ये पूर्ण रूप से यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नाकामी है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई फंड अलॉट करती है या कोई सुविधा देती है, वो प्रोटोकॉल के तहत या सिस्टम के तहत, सरकारी सिस्टम के तहत यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दे बिलोंग टू, उनको उसको धरातल पर उतारने की पूरी जिम्मेदारी होती है। कल तक किसी को उम्मीद नहीं था कि समय से पहले बाढ़ आ जाएगा, जो हो जाएगा। तो पैसा का बंदर बाट किया गया, कितना % का कमीशन लिया गया है, कैमरा के माध्यम से कहना ये शोभा भी नहीं देता है। पूर्ण रूप से कमीशन का खेल किया गया, जिसका परिणाम है कि आज पूरा गांव का अस्तित्व मिट गया है, एक आध घर बचे हुए हैं। लेकिन ठीक है, जो कौन क्या किया है जनता के सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसका हिसाब हम लोग, ये जो आपदा की स्थिति एक बार सामान्य हो जाती है उसके बाद करेंगे। आज हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम क्षेत्र की जो ये जनता बाढ़ का और कटाव का मार झेल रही है, उनकी सेवा में हम लोग 24/7 यहाँ खड़े रहें।